प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है, तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए, और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। हाँ? अभी क्या स्टेटस है? यूपीए के समय में हमने दिया था। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है, और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। थैंक यू। कि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कोऑपरेशन होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए, बाहर वो कहते हैं और अंदर कुछ और करते हैं। और हमारे लीडर को कहा गया कि कॉल रिटर्न होगा, अभी तक कॉल रिटर्न नहीं हुआ है। धन्यवाद। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां स्पीकर को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम स्पीकर का समर्थन करेंगे, लेकिन इसके लिए डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की है। अखिलेश यादव का भी स्पीकर पर अब बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारी एक ही मांग है कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए। ओम बिरला हो सकते हैं एनडीए के स्पीकर उम्मीदवार। स्पीकर को लेकर राहुल गांधी का भी इस बीच बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम स्पीकर का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की थी और उनको कॉल बैक करने की भी बात कही है। तो वहीं अखिलेश यादव का भी स्पीकर पर बयान सामने आया है। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि हमारी एक ही मांग है कि डिप्टी स्पीकर हमें यानी कि विपक्ष को मिले। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे। फिलहाल आपको बता दें कि ओम बिरला हो सकते हैं एनडीए के स्पीकर उम्मीदवार। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, कुछ ही देर में नामांकन भर सकते हैं ओम बिरला। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। स्पीकर को लेकर के इसी बीच राहुल गांधी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी ये कहा है कि हम स्पीकर का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजनाथ सिंह की मल्लिकार्जुन खड़गे से भी बातचीत हुई थी, लेकिन उसमें भी साफ तौर पर यही कहा गया था कि डिप्टी स्पीकर जो है वो विपक्ष का होना चाहिए, जिसके बाद उनकी ओर से कॉल बैक का आश्वासन भी दिया गया है। और वहीं अखिलेश यादव का भी स्पीकर को लेकर बयान सामने आया है। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि हमारी एक ही मांग है कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। फिलहाल ओम बिरला हो सकते हैं स्पीकर के उम्मीदवार। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एनडीए के उम्मीदवार हो सकते हैं ओम बिरला। ये बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है। तो वहीं स्पीकर को लेकर के अब बयान भी लगातार सामने आने शुरू हो गए हैं, जहां राहुल गांधी और अखिलेश यादव का भी स्पीकर को लेकर बयान सामने आया है। हालांकि अभी जानकारी के मुताबिक अब से कुछ ही देर में ओम बिरला नामांकन भर सकते हैं। तो वहीं इसी बीच राहुल गांधी और अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हम स्पीकर का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़े। स्पर्श, अब आज लोकसभा स्पीकर के उम्मीदवार के नाम का ऐलान होना है और कल चुनाव, लेकिन इस बीच अब विपक्ष की ओर से लगातार यही मांग कि जो डिप्टी स्पीकर हो
वो विपक्ष का होना चाहिए। देखिए, स्पीकर पद को लेकर सबसे पहले मैं जानकारी दे दूं, सूत्रों के हवाले से जानकारी कि राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया और ये कहा कि जो परंपरा रही है उसी के अनुसार एक आम सहमति बनाकर जो स्पीकर है वो जो है बनना चाहिए। इसके बाद जो लोकसभा के पूर्व में स्पीकर रहे यानी 17वीं लोकसभा में जो स्पीकर रहे हैं ओम बिरला, वो जो है अब से कुछ ही देर बाद जो नामांकन है वो करते हुए जो है नजर आ सकते हैं। ये जानकारी फिलहाल सूत्रों के हवाले से प्राप्त हो रही है। लगभग 11:30 बजे का वो समय होगा, क्योंकि 12 बजे तक जो है नामांकन करना है स्पीकर को भी और डिप्टी स्पीकर को भी। अब डिप्टी स्पीकर के पद की बात करें तो इस पे गतिरोध अभी भी देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बेशक राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन करके ये कहा गया कि जो एक आम सहमति है वो कहीं ना कहीं बनी रहनी चाहिए परंपरा के अनुसार, लेकिन जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो विपक्ष को जाना चाहिए। ये मांग विपक्ष अभी भी जो है लगातार करता हुआ जो है नजर आ रहा है और इसको लेकर हम देख रहे हैं कि बयान भी निकलकर सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी के बयान की बात की जाए, अखिलेश यादव के बयान की बात की जाए, ये दोनों बड़े नेताओं के बयान आए और उन्होंने सीधे तौर पर एक बार फिर से दोहराया कि जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो जो है विपक्ष को कहीं ना कहीं जो है जाना चाहिए। और ये जो स्पीकर पद, डिप्टी स्पीकर पद का विवाद है वो प्रोटेम स्पीकर से ही जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, जहां पर हमने देखा कि जो 7 बार के सांसद है भर्तृहरि मेहताब, उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रोटेम स्पीकर है वो बनाया गया। तो उसके बाद कांग्रेस ने कहीं ना कहीं कहा कि जो परंपरा थी उसके अनुसार जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है यानी 8 बार के जो सदस्य है के सुरेश, उनको जो है ये जो प्रोटेम स्पीकर है वो जो है बनाया जाना चाहिए था। तो ऐसे में कुछ क्षणों की बात हो रहा है जहां पर पूरी स्थिति जो है स्पष्ट होती हुई जो है नजर आएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है अब तमाम विपक्षी नेताओं से जो है बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद में जो है स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि क्या जो विपक्ष है वो जो है जो एक यूनानिमस जो कहा जाता है कि जो फैसला लेने वाली बात होती है उस पर सहमत हो जाता है, और या फिर देखने वाली बात यह भी रहेगी कि जो सत्ता पक्ष है क्या वो डिप्टी स्पीकर का पद जो है विपक्ष को देने के लिए जो है सहमत हो जाता है। बिल्कुल, और जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, अखिलेश यादव का बयान हो या फिर राहुल गांधी का, काफी तीखे तलक अंदाज में वो बयान देते हुए नजर आए कि हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सशर्त सिर्फ एक ही कि डिप्टी स्पीकर का जो पद हो वो विपक्ष को मिले। लेकिन क्या ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं इस पर? देखिए, इस बार विपक्ष मजबूत है और विपक्ष जो है पूरी तरीके से हर मसले पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर भी उन्होंने पहले दिन ही कह दिया कि जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो कहीं ना कहीं जो है विपक्ष को मिलना चाहिए, अन्यथा जो स्पीकर पद है वहां पर जो विपक्ष है वो अपना उम्मीदवार भी उतार सकता है। विपक्ष को ये लग रहा है कि अगर जो है एक विपक्ष अपना उम्मीदवार स्पीकर पद पर उतार सकता है तो जो है पहले जिस प्रकार की खबरें थी कि टीडीपी चाहता है स्पीकर पद देखने को मिलता हुआ नजर आए, क्योंकि जब वोटिंग होती है तो वो वोटिंग जो है जो डिस्क्लोज नहीं होती है कि किसने किसको वोट डाला। तो ऐसे में एक विपक्ष कहीं ना कहीं देख रहा है कि हो सकता है कि वहां पर जो है दबाव बनाया जाए ताकि डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो जो है विपक्ष को मिलता हुआ नजर आए। लेकिन जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक लोकसभा स्पीकर को लेकर आम सहमति जो है लगभग बन गई है। ओम बिरला ही जो एक बार फिर से जो है जो स्पीकर है वो देखने को मिलते हुए नजर आएंगे और जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो जो है सत्ता पक्ष को दिया जा सकता है। ये भी जो सूत्र है वो जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में गतिरोध ना हो और जो एक संसदीय परंपरा होती है जो कि हमने देखा कि जिसका लेकर पहले भी विवाद हुआ था प्रोटेम स्पीकर को लेकर, उस तरीके का विवाद दोबारा ना हो, इसलिए माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं आम सहमति बनती हुई नजर आएगी, जहां पर जो स्पीकर का पद है वो एनडीए के पास जाता हुआ नजर आएगा और जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो विपक्ष के पास जो है जाता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, और अगर इस तरीके की स्थिति नहीं बनती है तो फिर विपक्ष का काफी हंगामा भी देखने को मिल सकता है सदन में, क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है विपक्ष उस बार पूरी तरीके से मजबूती से अपनी मांग और अपनी बात रखने के लिए तैयार है। देखिए, निश्चित तौर पर विपक्ष जो है पूरी तरीके से हमलावर है। कई जो स्पीकर है विपक्ष के वो बड़े जो है वक्ता के तौर पर जो है देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर विपक्ष के पास कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे तमाम मसलों को लेकर। ऐसे में विपक्ष चाहता है कि उनके पास जो संख्या बल है उसके आधार पर
जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो जो है उन्हें मिलता हुआ नजर आए। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी रहेगा कि जो विपक्ष की तरफ से सदन का नेता होगा यानी लोकसभा का नेता होगा वो कौन होता हुआ नजर आएगा, इसको लेकर भी अभी कहीं ना कहीं जो है चर्चा का विषय देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी होंगे, कुमारी शैलजा भी हो सकती है, दलित नेता के तौर पर उन्हें जो पद है वो दिया जा सकता है नेता विपक्ष का। उसके साथ साथ चूंकि पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रही है, वरिष्ठता के आधार पर जो है हो सकता है उनका नाम जो है वहां पर देखने को मिलता हुआ नजर आए। लेकिन इसके अलावा जो तमाम मसले हैं जिसमें नीट की बात की जाए या फिर किसी विषय पर चर्चा कराने की बात की जाए, चूंकि कल जो है स्पीकर का चुनाव होना है और आज 12 बजे तक जो है टाइमिंग है कि जो नामांकन है वो बना रहा है। और हमने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी खुद जो है कहीं ना कहीं फ्रंट से लीड करते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर सत्ता पक्ष के सामने ये डिमांड रख दी कि अगर आपको स्पीकर का पद चाहिए तो डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष के पास आना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट, लेकिन इस बीच ये भी जानना चाहेंगे स्पीकर उम्मीदवार की बात की जाए तो क्या ये स्पष्ट हो चुका है कि ओम बिरला ही स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार होंगे या फिर कुछ सरप्राइज एलिमेंट यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है? देखिए, हमें जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक ओम बिरला ही एक बार फिर से जो है स्पीकर बनते हुए नजर आएंगे। 17वीं लोकसभा में भी ओम बिरला स्पीकर थे और 18वीं लोकसभा में भी ओम बिरला को ये जिम्मेदारी जो है मिलती हुई नजर आएगी और लगभग 11:30 बजे का समय होगा जब ओम बिरला अपना नामांकन जो है करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा भी कई सारे नामों पर जो डिस्कशन है, विचार विमर्श है वो किया गया था। सबसे पहला आंध्र प्रदेश बीजेपी की अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी, उनके नाम के ऊपर जो चर्चा है वो की गई थी। राधा मोहन सिंह की बात की जाए, उनके नाम पर चर्चा जो है की गई थी और उसके साथ साथ जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे भर्तृहरि मेहताब, उनके नाम को लेकर भी जो है चर्चा स्पीकर पद के लिए की गई थी। लेकिन इसमें जो सर्वोच्च नाम निकलकर सामने आया जिस पर आम सहमति जो बीजेपी की और एनडीए की बनती हुई नजर आई वो ओम बिरला को लेकर बनती हुई जो है नजर आई। तो ऐसे में जो तमाम सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक ओम बिरला ही जो है वो नाम होगा एनडीए की तरफ से जो स्पीकर पद के लिए अब से कुछ ही देर बाद नॉमिनेशन करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल स्पष्ट, और कुछ ही देर का समय भी बचा है 11:30 बजने में जब ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर उम्मीदवार कौन। फिलहाल आप लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए रहिए, आपके पास लौटेंगे। लगातार ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को भी बता रहे जहां से कुछ ही देर में ओम बिरला नामांकन कर सकते हैं, एनडीए के स्पीकर उम्मीदवार हो सकते हैं ओम बिरला। तो वही विपक्ष की ओर से भी अब लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। विपक्ष की ओर से अभी तक अखिलेश यादव, राहुल गांधी के बयान सामने आए हैं और साफ तौर पर यही कहना है कि हम स्पीकर उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए तैयार है, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाना चाहिए।